कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा बताना। आज फिर तुम पे प्यार आया है। कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नजरें मुझसे मिलाओ, कभी तो। हाय मिस, आपको स्वागत है मेरे चैनल एसवी जेमिन में। और आज मैं आपको एक न्यू चिंकुक लव स्टोरी बताऊंगी जो कि डबिंग में होगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फोर्स मैरिज। हे यो, तुमने मुझसे शादी कैसे की? क्या कैसे की क्या मतलब है? मैं माफिया लीडर हूँ, माफिया गैंग का लीडर, तो मैं जिससे चाहूँ उससे शादी कर सकता हूँ। हे, तुमने मुझे किडनैप किस लिए किया? तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं माफिया मिस्टर पार्क की बेटी हूँ। ओह, मिस्टर पार्क की बेटी, मुझे अच्छे से पता है कि तू एक नंबर की भगोड़ी है। तू सिर्फ शादी से भागना चाहती है, इसलिए मैंने तुझे पकड़कर शादी कर ली। ओह सॉरी, किडनैप करके। वो क्या है ना, तेरे डैड ने ही मुझसे कहा था कि मैं तुझे किडनैप करके तुझसे शादी कर लूं, क्योंकि तू अब किसी से भाग जाए। तेरे डैड को तुझ पे विश्वास नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? चल मैं तुझे समझाता हूँ। अच्छा ये बता, तो मिस्टर ली से तेरी शादी फिक्स हुई थी है ना? और तू उनके पास शो की उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि तेरी तुझसे शादी ना करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे नई कलियां बहुत पसंद थी। तुम्हारे डैड ने उन्हें सिर्फ उनकी अच्छाई की वजह से जज किया और तुम्हारी शादी से फिक्स कर दी, लेकिन तुम उन्हें अंदर तक जानती थी, इसलिए तुम उस शादी से भाग गई। ऐसे ही तुम 10 शादियों से भाग चुकी हो, जिसका प्रूफ मेरे पास है। पूरी तैयारी होने के बाद तुम्हें भागने में बहुत मजा आता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस भगोड़ी को ही अपनी वाइफ बना लिया जाए। वैसे लड़की तो तुम बहुत ही अच्छी हो, लेकिन बात तुम्हारी सिर्फ अच्छी मुझे ये नहीं लगी कि तुम मुझे भी रिजेक्ट करना चाहती थी। आखिर मुझ में क्या खराबी है? मैं कौन सा लड़कियों को किस करता फिरता हूँ? तो मिस्टर चंचुक, मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं तुम जैसे एकदम सिंपल लड़के से शादी बिल्कुल नहीं कर सकती जो सिर्फ माफिया गैंग का लीडर हो, जिसे रोमांस का आर भी ना पता हो। क्योंकि मुझे पता है कि तुमने आज तक किसी लड़की को डेट तक नहीं किया, यहाँ तक बात हो तो उसे किस तक नहीं किया। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हें अपने प्यार में पागल करूं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम किस तरीके की लड़के हो। तुमने कभी किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा है, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में अपने करीब करूं। पर क्यों करूं? क्या रीजन क्या है तुम्हें अपने पास लाने का? तो मिसेस वाइफी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इन सब बातों से बहला लोगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें ये लगता है ना कि मुझे रोमांस का आर भी नहीं आता, तो क्यों ना इसे ट्राई किया जाए? क्या बोलती हो? अगर आज रात मैंने तुम्हें सेटिस्फाइड ना किया ना, तो मेरा नाम भी शॉन चंकुक द माफिया किंग नहीं। हे, ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान, अपना ये ओवर कॉन्फिडेंस ना अपने इस तौर में लेकर घूमो, बिकॉज मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। बिकॉज आई एम द माफिया क्वीन एंड द वर्ल्ड अंडरस्टैंड। मेरे डैड ने मुझे सिर्फ इतना ही सिखाया है कि मुझे कैसे शॉपिंग करनी है, कैसे क्या करना है। सिर्फ लड़कियों की तरह मुझे ट्रीट किया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि मैं क्या हूँ। तो माफिया क्वीन, अब तो तुम माफिया क्वीन
स्क्वायर बन चुकी हो, है ना? नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। मतलब तो माफिया क्वीन पहले से थी और अब माफिया किंग से शादी करके माफिया क्वीन बन चुकी हो, तो तुम्हें तो डबल ठाट है। तुम आराम से किसी भी इंसान को उड़ा सकती हो, मार सकती हो, पीट सकती है, और तो और किसी भी इंसान को जिस तरीके से चाहो उस तरीके से यूज कर सकती हो। प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या कहती हो? हाँ, वैसे मिस्टर जॉन, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं पता है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। मुझे अच्छे से पता था कि तुम एक पागल इंसान हो जो सिर्फ लोगों को मारना चाहता है, और तो और उन्हें अपने काम के लिए यूज करना चाहता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतना ज्यादा दिमाग भी लगा सकते हो। और रही बात आज रात की, तो लगा लो शर्त, तुम मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे। अगर तुमने कर दिया तो जब तुम चाहोगे तब मैं तुम्हारे बिस्तर पे आ जाऊंगी। सच में अगर तुम्हें कुछ भी अनकंफर्टेबल लगा हो तो आई एम सो सॉरी। ओ बेबी गर्ल, मुझे कुछ भी अनकंफर्टेबल नहीं फील हुआ। तैयार रहो हर रोज मेरे नीचे आने के लिए, क्योंकि मिस्टर जॉन जंको लोगों को जब मार कर सेटिस्फाइड कर सकता है तो अपनी वाइफ को रोमांस से नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अब खुद की करीब कर ही रहूँगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम किस तरीके की लड़की हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए ना, और वो भी हार्ड वाला। तुम इससे जॉन को करके दिखाइए। तो माय क्वीन, मैदान में आइए, यही बताइए। बिल्कुल नहीं, बेड पर आइए। ठीक है, तुम्हें आ गई। अब तुम खुद पछताओगी बेबी गर्ल कि तुम किस इंसान के चंगुल में पड़ी हो। ठीक है? ओके ठीक है, मैं भी तो देखूंगा कि तुम में कितना दम है। ओह, तो तुमने तो बहुत कुछ सोच रखा है। हाँ, आ देखिए जरा किसमें कितना है दम। ओह, तो ये बात है। तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जरूर तुम्हें सेटिस्फाइड करूंगा माय क्वीन। चलो बेड पर आओ। शान शंकु प्यार सच है। बेबी गर्ल कुछ मत कहो, सिर्फ एंजॉय करो। Going from Manila to Cali, London to Paris. Mariachi, mariachi, mariachi. 불타오르네. क्यों मिस्टर जॉन जंकुक, तुमने जानबूझकर मुझे इस तरीके से टॉर्चर किया ना? यस बेबी गर्ल, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था ना कि जॉन जंकुक चीज क्या है, इसलिए वैसे ठीक ही किया। आखिर मुझे ये तो पता था कि मिस्टर जॉन जंकुक मारने में अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा है ये नहीं पता था। What? क्या कहना चाहती हो तुम? अरे, मर्डर करने में तुम तो गलत सोच लेते हो। तो तुम्हारी ये दो मीनिंग बातें मुझे गलत समझने में मजबूर कर देती हैं। ये तुम क्या बोलने की कोशिश करती रहती हो? हाँ? कुछ नहीं, वही जो तुम सोच रहे थे, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो। लगता है तुम्हें पनिशमेंट कम मिली है। मुझे बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिल गई है, मैं इससे ज्यादा लेने के मूड में नहीं हूँ। क्या पनिशमेंट? तुम फिर से गलत समझ रहे हो। तुम्हारा मैं क्या करूँ? कुछ मत करो, सिर्फ मेरे साथ लेटे रहो और मुझे देते रहो। क्या प्यार? और क्या? तुम भी क्या सोचते रहते हो? तुम नहीं सुधरने वाली हो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, तो तुम क्या चाहती हो? मैं मैं क्या ही चाहूंगी, मुझे तो लेना पसंद है। क्या? वही जो सोच रहे हो। और तुम्हें देना पसंद है क्या?
अरे प्यार की बातें ही हो रही है ना, प्यारी तो लूंगी और प्यारी तो दूंगी, मतलब कुछ भी। अच्छा, तो ये बात है, तो फिर तुम मेरा भी सुन लो क्या? अब तुम मेरा पकड़ ही लो क्या? हाँ, प्यार करते हो तो हाथ पकड़ने में क्या ही हर्ज है, और सहला भी लो क्या? मेरा सिर दर्द कर रहा है ना, इसलिए। तुम भी क्या सोचती रहती हो, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? तुम जिस तरीके की हो मैं उस तरीके का नहीं हूँ, समझ में आया? अब चलो लेट जाओ और मुझे रखने दो क्या? तुम्हारी गोदी में सर, और क्या? तुम भी ना डबल मीनिंग बातें करते करते इस तरीके की डबल मीनिंग बातें सोचने भी लगती हो। वेरी नॉटी प्यारी बेबी गर्ल, वेरी नॉटी। मिस्टर जॉन जोकब, तुम्हारी मैं बातें अच्छे से समझ रही हूँ, तो मुझे उसी तरीके से बोलो जिस तरीके से मैंने। हाँ तो क्यों ना बोलो, बोलो। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारा अच्छा है क्या? अरे क्या ही अच्छा होता है, फिगर अच्छा है, और भी तुम्हारे बहुत कुछ अच्छा है, और तुम्हारी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी अच्छी क्या है ये भी बता दो। अरे बातें अच्छी है तुम्हारी, बातें बहुत अच्छी करती हो तुम। अभी तो तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही थी। हाँ तो बातें बुरी लगती थी कि अच्छी नहीं लगती हैं तुम भी? वैसे बात तो सही है, सही बात कह रहे हो तुम। मानना पड़ेगा कि मेरे छूते ही खड़े जरूर हो जाते हो तुम, मतलब जैसे अभी खड़े हो गए। मैंने अभी मैंने तुम्हें टच किया, तुम खड़े हो गए। Hey, stop it! बस ये सब बातें हैं, और क्या? तुम बहुत ज्यादा नोटी हो चुकी हो बेबी गर्ल। ओके ठीक है, अब ये बताओ, मुझे घूमने जाना है तो मैं कैसे जाऊँ? तुम अब घूमने नहीं जा पाओगे 1 वीक तक, क्योंकि मैंने तुम्हें इस तरह छोड़ा ही नहीं है। जरा अपने पैर बेड के नीचे रख के देखो, अपने आप अंदाजा लग जाएगा। लेकिन मुझे तो वॉशरूम जाना है। ओह, तो ये बात है, ये मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन अब तुम कहीं घूमने नहीं जाओगी। एक नंबर की भगोड़ी लड़की कहीं भाग गई तब। क्या मैं भगोड़ी? मिस्टर जॉन जोकर, तुम ये कहना क्या चाहते हो? अरे तुम शादी से भागती रहती हो, हैं? कभी मुझे छोड़ के भाग गई तब? मैं नहीं भागने वाली। अगर भागना होता तो मैं यहाँ पर सोई ना होती तुम्हारे साथ, ये अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड कर रही होती। वो तो तुम नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं ही था जिसने तुम्हें ये बात याद दिलाई कि मैं उस लायक हूँ। हाँ तो तुम्हारे शरीर से लगता ही नहीं था कि तुम उस लायक हो, इसलिए मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही थी। मेरे शरीर से मतलब क्या है? मैं क्या चूसा हुआ आम लगता हूँ? नहीं, तुम तो फूले हुए केले हो। तुम चूसे हुए आम कहाँ से हो? तुम्हारी बातें ना सच में मेरे सिर के ऊपर से जा रही हैं, और मुझे बातें नहीं करनी है। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, क्योंकि मैं अपने काम से जा रहा हूँ, क्योंकि एक बंदे ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। उसे आज मैं इस दुनिया से उड़ा ही दूंगा। मत उड़ाना, क्या ही जरूरत है, तुम मेरे पास रहो, क्योंकि मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है। ओह, तो तुम राइम भी करती हो, और क्या? बहुत कुछ आता है मुझे, लेना देना और लिख करना, सब करना। अच्छा, तो तुम अब रोमांटिक बनते जा रहे हो। वैसे भी मुझे कोई हर्ज नहीं है, चलने में प्रॉब्लम तुम्हें होगी, लेटने में प्रॉब्लम तुम्हें होगी, बैठने में प्रॉब्लम तुम्हें होगी, मेरा क्या? अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता, ये तो डायलॉग है, मैंने डायलॉग मारा, गलत समय पे गलत डायलॉग चिपक गया। ही सॉरी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता जॉन जोकब, वो तो मुझे पता है मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो चलो, अब मिसेस पार्क आप सो सकती हैं, पर आप बस 2-3 घंटे का रेस्ट ले सकती हैं, क्योंकि मैं ना रात को आऊँगा तो आपको डिस्ट्रॉय करने में एक भी कसर नहीं छोड़ने वाला। तो क्या कहना चाहते हो मिस्टर जॉन जोकब? पार्क जिमिन कोई कम खेत की खिलाड़ी है। मैं वो चीज़ हूँ जो तुम कभी भी पा नहीं सकते। बेबी गर्ल, तुम बोल रहे हो कल रात को इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया, इतना ज़्यादा तुम्हें बाइट किया, क्या तुम वो सब भूल गए?
फिर से रिमाइंडर करवाऊं, याद कराऊं? बिल्कुल भी नहीं। दूर हटो मुझसे, दूर हटो। शू शू, दूर हटो। क्या कहना चाहती हो? सूसू? नहीं, जैसे डॉगी को भगाया जाता है ना, सेम मैं तुम्हें भी भगा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी भी कोई भी मेरे सामने वैल्यू नहीं है। तुम मिस्टर जॉन जोको की वैल्यू नहीं कर रही हो, जिसकी दुनिया पूरी वैल्यू करती है। हाँ तो चलो हटो यहाँ से। शो, तुम्हारी वजह से मुझे पेन हो रहा है, मुझे आराम करने दो। ओह, तो ये बात है, तो आराम करो ना प्रिंसेस, मैंने मना कब किया? क्वीन हूँ मैं, क्वीन, ना कि राजकुमारी। ओह माय लिटिल क्वीन, तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी और हॉट हो। तुम्हें किस करने के बाद मन ही नहीं भरता। और तुम्हारे डैड का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी एक नंबर की भगोड़ी है, तो उसे अपने पास ही रखना, वो भाग ना पाए। ये डैड का मैं क्या करूं? डैड मेरी हमेशा पोल खोल देते हैं, हमेशा मुझे डांट पड़ा देते हैं। बेबी अब सोचना बंद करो और आराम करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ और तुम भी आकर सो जाओ। बेबी अगर मैं सोया तो तुम सब कुछ खो दोगी। नो प्रॉब्लम डैडी, कम। आई नीड यू सो हार्ड, सो बैडली। क्या हुआ प्रिंसेस? अभी तो तुम्हें पेन हो रहा था। पेन का क्या है डैडी, पेन तो होता ही रहता है, और पेन जिसमें ना हो वो प्यार ही कैसा। हाँ, ये भी बात तुम्हारी सही है। चलो अब जल्दी से आ जाओ, क्योंकि आज का काम भी मैं पेंडिंग रखने वाला हूँ, क्योंकि बेबी ऐसी मेरी है जो मुझे बेड से उठने नहीं देती है, और किसी की बेबी बेड पे चढ़ने नहीं देती तो किसी को उठने नहीं देती है। मेरी वाली बेस्ट है, ऑलवेज बेस्ट। ओके ठीक है, अब जल्दी से आओ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करने वाली हूँ। ऐसा ना हो कि रात बीत जाए और बात भी ना हो पाए सही से। चलो ठीक है प्रिंसेस, तुम भी क्या याद रखोगी किस मर्द से पाला पड़ा है? ओह, तो ऐसी बात है। चलो फिर अभी देखो कि कितना ज़्यादा डेंजरस मर्द है मेरा। शॉन शंकुक। तो आर्मिस, आप लोग बताइए स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करते रहिएगा। सरांग लव यू सो मच।